This is the second part of the video. The ants continued their hard work. They stored lots of food in their homes. चूटियाँ जो हैं वो मेहनत करती रहती हैं, आंट्स जो हैं वो हार्ड वर्क करती रहती हैं और अपने पास बहुत सा खाना अपने घर में जमा कर लेती हैं. Soon the summer came to an end. The harsh and cold winter arrived. The careless grasshoppers found themselves without food and shelter. They were starving and shivering with cold. There was no food around and the fields were covered in snow. बहुत जल्दी जो है समर जो है गर्मियाँ ख़त्म हो गई और सख्त सर्दियों का मौसम आ पहुँचा. लापरवाह ग्रास हॉपर्स ने अपने आप को खाने के बगैर और किसी भी पनाह के बगैर, शेल्टर के बगैर पाया खुद को. वो लोग भूखे हो रहे थे और सर्दी से कपकपा रहे थे. उनके पास खाने को भी कुछ नहीं था और जो भी खुला मैदानी इलाका था वो सब कुछ जो है वो बर्फ़ से ढक चुका था, जैसे कि आप देख सकते हैं. One of the grasshoppers thought about asking the ants. उनमें से एक ग्रास हॉपर कहता है कि क्यों ना चल के हम चूटियों से मदद मांगें. He saw that the hard-working ants were enjoying the winter happily in their warm and cozy homes. They had plenty of food for the winter. जब वो चूटियों के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जो मेहनती चूटियाँ हैं वो अपने इस विंटर को एंजॉय कर रही हैं अपने गर्म घरों में, गर्म और आरामदाह घरों में सुकून से बैठी हुई हैं और उनके पास खाने को भी सब कुछ मौजूद है. The grasshoppers knocked at the ant's door and begged for some food. ग्रासहॉपर चूटियों के दरवाजे पे खटखटाता है और खाने के लिए कुछ मांगता है. The ant laughed at the grasshopper and said, "You laughed at us when we were collecting food, and now you have come to us for help. Have you understood now that there is a time to work and a time to play?" जब ग्रासहॉपर चूंटी से खाने के लिए कुछ मांगता है तो ये बात सुन के चूंटी जो है वो उस पर हंसना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम्हें याद है तुम लोग हम पे हंसे थे जब हम अपने लिए खाना जमा कर रहे थे और अब तुम हम ही से ही मदद मांगने के लिए आए हो. अब तुम्हें समझ आया कि काम करने का भी कुछ वक्त होता है और खेलने का कुछ वक्त होता है. काम के टाइम पे काम करना चाहिए और खेल के टाइम पे खेल. The grasshopper replied, "Yes, I have realized my mistake. My friends and I were so foolish and careless. We have become ill and weak, so please help us." The ants took pity on the grasshoppers and distributed some food among them. आंट की बात सुनने के बाद ग्रासहॉपर इस बात को मानता है कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मैं इस बात को मानता हूँ. मैं और मेरे दोस्त बेवकूफ़ और लापरवाह हैं. हम लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बीमार हो गए हैं, हमारी मदद करो. तो चूंटियों को उन पर रहम आ जाता है और वो ग्रास हॉपर्स को, टिड्डों को खाने के लिए उनके दरमियान खाने को तकसीम कर देती हैं. उनको भी अपने पास मौजूद खाने में हिस्सेदार बना देती हैं, उनको भी खाना दे देती हैं. The next summer, all the grasshoppers worked hard to store food for the coming winter. They realized the importance of hard work, planning for the future, and spending time wisely. अगली गर्मियों में क्या करते हैं ये ग्रास हॉपर्स के वो सख्त मेहनत करते हैं ताकि आने वाली सर्दियों में उनके पास बहुत सारा खाना जमा हो जाए अपने घर में, ताकि वो सुकून से सर्दियां गुजार सकें. उनको इस बात का एहसास हो जाता है कि मेहनत करने की बहुत इम्पोर्टेंस है. प्लानिंग फॉर फ्यूचर, मुस्तकबिल का प्लानिंग करने की क्या इम्पोर्टेंस होती है और अपने टाइम को अपने वक्त को अक्लमंदी के साथ गुजारने की क्या इम्पोर्टेंस है. इन सब चीज़ों को ये रियलाइज़ करते हैं, मानते हैं कि सख्त मेहनत करनी चाहिए, अपने मुस्तकबिल के लिए अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए और अपने वक्त को अक्लमंदी के साथ गुजारना चाहिए. तो स्टूडेंट्स, इसमें आप लोग के लिए क्या लेसन था? तमाम स्टूडेंट्स के लिए इसमें ये लेसन था कि जो आपको स्कूल में वर्क कराया जा रहा है इसको आपने साथ साथ याद करते जाना है. ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं भाई अभी तो एग्ज़ाम्स बहुत दूर हैं, हम याद कर लेंगे. लेकिन क्या होता है जब जैसे एग्ज़ाम्स इनके सर पे आते हैं तो उनको कुछ याद ही नहीं होता है ना. तो फिर वो ग्रास हॉपर्स की तरह परेशान होते हैं. और वो बच्चे जो
टाइम टू टाइम साथ साथ अपने काम को याद करते रहते हैं स्कूल में कराए हुए, तो जब एग्ज़ाम्स करीब आते हैं तो उनको इस बात की टेंशन नहीं होती, क्योंकि उनको सब कुछ याद होता है और वो आंट्स की तरह बिल्कुल मुतमईन रहते हैं और उनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने अपने कॉपी में मौजूद तमाम काम को साथ साथ याद करते रहना है ताकि आपके एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे नंबर आएँ। ठीक है, अपने टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, मेहनत करनी है और अक्लमंदी के साथ अपने टाइम को आपने गुजारना है अच्छी तरीके से। तो रीडिंग हमारी कंप्लीट हो गई बेटा आज की। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फ़र्दर वर्क के साथ मिलेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।